एमटीबी शिमला साइकिल रेस का आगाज। सीएम ने रेज मैदान से दिखाई हरी झंडी। देश भर के 101 साइकिलिस्ट लेंगे हिस्सा। विधानसभा अध्यक्ष का सामने आया बयान। कहा, मुझे मंत्री बनने से नहीं है इच्छा, मौजूदा जिम्मेदारी से खुश रहने की कही बात। बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर नरेश चौहान ने उठाया सवाल। कहा, कर्नल पर टिप्पणियों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी। 83.16% रहा परीक्षा परिणाम। महक ने 97.2% प्राप्त किया अंक। और सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। एसडीएम के नेतृत्व में हटाया गया अतिक्रमण हटाने से पहले दिया गया था नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एमटीबी शिमला साइकिल रेस के 12वें संस्करण का आगाज ऐतिहासिक रिज मैदान से हो गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा हिमाचल पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश साइकिलिंग संघ के सहयोग से किया जा रहा है। 3 दिवसीय साइकिलिंग रेस को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेस में देश भर से 101 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो पहाड़ों पर 120 किलोमीटर लंबा रोमांचक सफर तय करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि साइकिल रेस हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण स्वच्छ जलवायु को बनाए रखने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की आवश्यकता है। ग्रीन एरिया को बचाए रखने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों को ग्रीन एरिया घोषित किया है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को बचाया जा सके। सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है। वहीं इस दौरान हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद ने बताया है कि एमटीबी शिमला साइकिल रैली का यह 12वां संस्करण है। पिछले 20 वर्षों से साइकिलिंग को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इस बार इस प्रतियोगिता में 101 प्रतिभागी पूरे देश भर से शामिल हो रहे हैं, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों से जिस तरह का माहौल देश में बना था, उससे प्रतिभागी कुछ कम है। होगा अभी भी ऑनलाइन होगा। जो प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल के पास है, जो जलवायु हिमाचल के पास है और जो स्वच्छ जलवायु है, उसका और कोई प्रदेशों में देखने को नहीं मिलता। मैं ऐसा नहीं कहता। और हमने इसको मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ है, वहाँ हमने ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया है, वहाँ कंस्ट्रक्शंस पर हमने बैन किया है। उसका मकसद ये है कि हमारे पेड़ बचे रहें और जो प्राकृतिक ने हमें सौंदर्य दिया है उसको हम बचा कर रखें। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मोहित सर, आशीष भैया ने 20 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट करी थी, जब इंडिया में किसी को पता भी नहीं था। तो एक नई चीज़ इंडिया में लेके आए, लोगों में एक नई चीज़ के बारे में अवेयरनेस आई कि हाँ, इसे भी हम एज ए स्पोर्ट्स ले सकते हैं। देखिए, ये हमारा 12वां संस्करण है एमटीबी शिमला का। हम 20 साल से हिमाचल और शिमला जैसे एरियाज़ को माउंटेन बाइकिंग के लिए प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो जो ये मेन उद्देश्य इसका है कि ये जो हमारा सुंदर प्रदेश है, जो हमारा सुंदर पर्यावरण है, इसमें साइकिलिंग टूरिज्म को बढ़ावा मिले। हाँ, आके तो अच्छा लग रहा है। बाकी साइकिलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उससे फिट रहे, और इसमें स्कोप भी है काफ़ी। कितने वक्त से आप ये साइकिलिंग कर रहे हैं? 4 साल। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा 4th टाइम है पार्टिसिपेट करने का, और ये काफ़ी महत्व है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए भी, और मैं उनको प्राउड करना चाहती हूँ। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरे को ये करते हुए 3 साल हो चुके हैं। And I started cycling in the age of, I think, 3 years, so 50 years ago. And I started mountain biking in the early 90s, so already 35 years ago. And it's just fun. Cycling, being outdoor in the nature.
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वो अपने मौजूदा जिम्मेदारी से खुश हैं और उन्हें मंत्री बनाने की कोई इच्छा नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्हें सुक्खू मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। कुलदीप सिंह पठानिया ने शनिवार को विधानसभा परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले कर्मचारियों को भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अध्यक्ष ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम और शौर्य प्रदर्शित किया है और पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है। पठानिया ने अपने बयान से स्पष्ट किया है कि वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं। हमें मान है, गर्व है। भारतीय जो हमारे सेनानी हैं, सेनाएं हैं, उन सब पर हमें गर्व है। और वैसे भी भारत की जो फौज है, सेना है, वो विश्व की जो सबसे प्रमुख सेना है उनमें से एक है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और जिस परफेक्शन से हमारे सेनानियों ने जो हमारे पाकिस्तान की जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया, वो एक नया इतिहास जो है उन्होंने पैदा किया है और मेरे ख्याल में विश्व भर में इसका संकेत भी गया है। तो अभी तो सीज फायर हुआ है और जब कभी भी कोई भी दुश्मन देश अगर देश के ऊपर आंख उठाने का प्रयास करेगा, निस्संदेह हमारी सेनाओं में सक्षम भी हैं और वो उनके किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती द्वारा सुक्खू सरकार पर लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है। साथ ही देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने कहा है कि विपक्ष सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लोगों की हितों में काम किए जा रहे हैं। सतपाल सत्ती केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि देश में काफ़ी बड़े मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत पाक युद्ध के बाद सीज फायर हुआ, इसके बाद कई सवाल देश के लोगों के थे। भारत की सेना आगे बढ़ रही थी और दुश्मन को सबक सीखने का समय था। तो वहीं जिस तरह की एकदम सीज फायर करने की बात आई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर करने की घोषणा की और भारत के साथ व्यापार के संबंध खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे समय कई सवाल हैं कि जिसका जवाब देश की जनता मांग रही है, लेकिन बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी की और सेना का अपमान किया। उन्होंने कर्नल सोफिया को उग्रवादियों और पाकिस्तान की बहन बताया। ये किस तरह की मानसिकता है? ये तो विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी करना और मीडिया में सुर्खियों के लिए विपक्ष वाले तो यही बात करेंगे। हमें जनता को हमारी सरकार का 2 साल 4 महीने का जो कार्यकाल हुआ है माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, हमने कौन से हमारी सरकार ने बड़े फैसले किए, व्यवस्था परिवर्तन के किए और वो ज़मीन पे कैसे उतर रहे हैं या गाँव में रहने वाले लोग उन फैसलों को कैसे ले रहे हैं, वो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को समय के साथ उसका पूरा जवाब देते हैं। और मैं समझता हूँ ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इस तरह की बयानबाजी सत्ती जी ने की होगी। अब सवाल है कि इस वक्त जो देश के अंदर जो माहौल है, जो सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं देश के सामने और देश की जनता के सामने, भाजपा की एक स्ट्रेटजी है, आप सब देख रहे हैं इस बात को, कि लगातार जो असली मुद्दे थे, भारत और पाकिस्तान के बाद जो युद्ध वाली स्थिति थी, उसके बाद जो सीज फायर हुआ या उसके बाद जो एक जनता के, देश की जनता के अंदर कुछ सवाल थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ने पूरे देश के अंदर इस तरह की एक मुहिम तैयार की है कि उसका जवाब ना देना पड़े कि उस सीज फायर के पीछे क्या कारण है। एकदम जब भारत की सेना पूरे पराक्रम के साथ आगे बढ़ रही थी और दुश्मन को जो है एक सबक सिखाने का समय था।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जमा 2 कक्षा के तीनों स्ट्रीट आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। इस बार जमा 2 की परीक्षा 86,373 छात्रों ने दी थी, जिसमें 71,591 पास हुआ है। इनमें से 83.16% विद्यार्थी पास हुए हैं। सेंट डीआर पब्लिक स्कूल गग्रेट ओना की महक ने 97.2% 486 अंक लेकर प्रदेश भर के पहला स्थान हासिल किया है। उपायुक्त कांगड़ा और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने कहा कि ओवरऑल में टॉप 10 में 75 छात्रों ने जगह बनाई है और इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2300 से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मेरिट में 61 लड़कियां और 14 लड़के शामिल हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त जो परीक्षार्थी लिखित व प्रायोगिक परीक्षा में से थे, किसी विषय की परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं और ऐसे परीक्षार्थियों को उस विषय में अनुपस्थित दर्शाया गया है तथा परीक्षा परिणाम पूर्व निर्धारित मानदंड अनुसार ही घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी की सुविधा के लिए प्रमाण पत्रों की प्रतियां डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराई जा रही है। शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को कि आज रिजल्ट हम अनाउंस कर रहे हैं और शीघ्र ही ये जो हमारी बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आंकड़ों पर आता हूँ कि प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने जो +2 की वार्षिक परीक्षा है, जिसको हमने मार्च में ऑर्गेनाइज़ किया था, उसका परीक्षा परिणाम आज हम घोषित करने जा रहे हैं। ये परीक्षा 86,093 नियमित विद्यार्थियों ने दी थी और परीक्षा परिणाम इस बार 83.16% रहा है, 83.16% रहा है। तो उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावक 83.16%। तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिमला नगर निगम द्वारा शहर में दुकानों के नए सिरे से लीज करवाने के नियमों में शहर के व्यापारी भड़क गए हैं और पुराने नियमों पर लीज रेन्यू करवाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को शिमला व्यापार मंडल पर प्रतिनिधि मंडल शहरी विधायक हरीश जनारथा से मुलाकात किया और लीज के नियमों से राहत दिलवाने की गुहार लगाई। वहीं शहरी विधायक हरीश जनारथा ने नगर निगम के आयुक्त से इस मामले को लेकर बात की और लोगों को नए नियम के राहत देने को कहा। तो यही नहीं, विधायक हरीश जनारथा ने इस मामले में मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन भी व्यापारियों को दिया। शहरी विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि नगर निगम की जो शहर में काफ़ी दुकानें हैं जो कि लीज पर दी गई हैं, कई लोग 70 सालों से लीज पर बैठे हैं, लेकिन अब नगर निगम ने लीज नियमों में बदलाव किया है जिसमें शर्तें काफ़ी लगाई गई हैं। इसको लेकर व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल मिला है और इसको लेकर आयुक्त से बात की गई है। इसमें दुकानदारों से एफिडेविट के आधार पर लीज को रेन्यू करने को कहा गया और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। कुमार मंगा, प्रधान व्यापार मंडल शिमला। आज हम माननीय विधायक साहब से मिलने आए थे। परसों कॉरपोरेशन ने एक सभी जो किराएदार हैं, कॉरपोरेशन के जो किराएदार हैं, उनको एक नोटिस इशू किया था कि विद इन 7 डेज अपनी लीज नहीं करवाई जाए। उसमें हम कमिश्नर साहब से परसों भी मिले थे, कल भी मिले थे। जब हमने वो कॉपी देखी तो उस पर हमें आपत्ति थी। उसमें काफ़ी टर्म्स जो थी वो हमारे हित की नहीं थी। आपको एक और बात बता दूं कि ये जो दुकानें हैं कोई आज नहीं रही है, कोई 80 साल से किराएदार है, कोई 70 साल से किराएदार है, कोई 60 साल से किराएदार है। ये जो एक हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें कि आपकी जो पुरानी लीज जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो काफ़ी पुरानी लीज पे गई हुई है और ये प्रॉपर्टीज़ कोई 50 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है। तो हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रयास शुरू किया था कि इसका लीज को रिन्यू किया जाए या फ्रेश लीज बनाई जाए और जितने भी आपके जो नए कारोबारी या नए स्टॉल्स हैं और उनको एक ऑनलाइन सिस्टम पे किया जाए। तो फाइनली जो मैंने इनका जो फॉर्म देखा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा है। उसमें कई चीज़ें ऐसी है कि जैसे कि सभी को मालूम है कि जो प्रॉपर्टी 60 साल 70 साल पहले लीज पे दी गई थी।
सोलन शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम सोलन पूनम बंसल के नेतृत्व में आज सपरून से लेकर अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई गई है, जिसमें नगर निगम के सोलन व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उप मंडलाधिकारी सोलन डॉक्टर पूनम बंसल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसके बाद से आज से मुहिम शुरू की गई है। वे नगर निगम व लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल द्वारा आज एक जॉइंट एक्सरसाइज रखी गई है, जिसकी सूचना जो भी हमारा व्यापार मंडल है और जितने भी हमारे लोग हैं जसपानवी के माध्यम से नोटिस लगाकर हमने 7 से लेकर 17 तक समय दिया था 16 को कि उतने समय तक वो अवैध कब्जे हटा दें। लेकिन आज जो जॉइंट एक्सरसाइज इंक्रोचमेंट हटाने के लिए की गई है उसमें पाया गया है कि जो भी अवैध कब्जे हैं वो ज्यों के त्यों पाए गए और कोई भी जो कब्जे हैं वो हटाए नहीं गए थे। तो अभी कॉर्पोरेशन में उनके जो नियम और अनुसार उनके केस कार्रवाई की गई है, चालान किए गए हैं और अवैध कब्जे हटाने के लिए समय और भी लगेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।